अरब सागर की लहरों के बीच कभी 7 छोटे छोटे द्वीप थे। नमक की खुशबू, नारियल के पेड़ और कोली मछुआरों की छोटी नावें, यही थी उस जगह की पहचान, जिसे आज दुनिया मुंबई के नाम से जानती है। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जिसने समुद्र से जमीन छीनी, उपनिवेशवाद को झेला, सपनों को जन्म दिया और अंततः भारत की आर्थिक राजधानी बनकर उभरा। अध्याय 1, 7 द्वीपों की दुनिया। आज जहां गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, वहां कभी दलदली जमीन और समुद्री पानी फैला हुआ था। मुंबई मूल रूप से 7 द्वीपों का समूह था। कोलाबा, मझगांव, वर्ली, परेल, माहिम, इसला डी बॉम्बे और लिटिल कोलाबा। इन द्वीपों पर सबसे पहले कोली समुदाय बसता था। उनका जीवन समुद्र से जुड़ा था। मछली पकड़ना, नमक बनाना और छोटे व्यापार, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इतिहास की धारा बदलने वाली थी। अध्याय 2, पुर्तगालियों का आगमन। 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी यहां पहुंचे। उन्होंने इस क्षेत्र को बोम्बाइम नाम दिया, जिसका अर्थ था अच्छी खाड़ी। उन्होंने चर्च बनाए, किले बनाए और व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा इलाका आगे चलकर वैश्विक महत्व का केंद्र बनेगा। अध्याय 3, दहेज में मिली मुंबई। 1661 में एक अनोखी घटना घटी। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई और दहेज में मुंबई इंग्लैंड को सौंप दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द ही यहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि यह स्थान व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मुंबई का बंदरगाह गहरा था, सुरक्षित था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आदर्श था। अध्याय 4, जमीन का निर्माण। सबसे बड़ा परिवर्तन 18वीं और 19वीं सदी में आया। ब्रिटिशों ने 7 द्वीपों को जोड़ने का विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया। दलदलों को भरा गया, समुद्र से जमीन छीनी गई। हॉर्नबी वेलार्ड जैसे प्रोजेक्ट्स ने शहर का भूगोल बदल दिया। मुंबई अब एक संगठित शहर बनने लगी थी। अध्याय 5, कपड़ा मिलों का शहर। 19वीं सदी के अंत तक मुंबई कपड़ा उद्योग का केंद्र बन चुका था। अमेरिका में गृहयुद्ध के दौरान कपास की कमी ने मुंबई के व्यापार को नई ऊंचाई दी। यहां मिलें खुली, मजदूर आए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रोजगार की तलाश में मुंबई पहुंचने लगे। मुंबई अब अवसरों का शहर बन चुका था। अध्याय 6, स्वतंत्रता और औद्योगिक विस्तार। 1947 के बाद मुंबई ने नई पहचान बनानी शुरू की। यह सिर्फ एक औपनिवेशिक बंदरगाह नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्र भारत की आर्थिक धुरी बन गया। बैंकिंग, शेयर बाजार, शिपिंग, फिल्म उद्योग सब यहीं केंद्रित होने लगे। भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन संस्थानों ने मुंबई को वित्तीय शक्ति प्रदान की। अध्याय 7, बॉलीवुड का उदय। मुंबई सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं रहा, यह सपनों की फैक्ट्री भी बन गया। फिल्म उद्योग ने 20वीं सदी में तेजी पकड़ी। हजारों युवा कलाकार, लेखक और संगीतकार अपने सपनों को लेकर यहां आए। बॉलीवुड ने मुंबई को वैश्विक पहचान दी। यह शहर अब सिर्फ पैसा नहीं, सपने भी पैदा करता था। अध्याय 8, 1991 और आर्थिक उदारीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद मुंबई ने एक और छलांग लगाई। विदेशी निवेश आया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं, शेयर बाजार में तेजी आई। नरीमन पॉइंट और बाद में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे बिजनेस हब विकसित हुए। मुंबई अब एशिया के प्रमुख वित्तीय शहरों में गिनी जाने लगी। अध्याय 9, विरोधाभासों का शहर। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई भी है। एक ओर अरबों की संपत्ति, दूसरी ओर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी। एक ओर गगनचुंबी इमारतें, दूसरी ओर लाखों लोग छोटे कमरों में संघर्ष करते हुए। मुंबई विरोधाभासों का शहर है। यहां अमीरी और गरीबी आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। अध्याय 10, अरब सागर से विश्व मंच तक आज मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। देश के बड़े कॉरपोरेट मुख्यालय, फिल्म उद्योग, बैंकिंग सेक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम सब यहीं केंद्रित हैं। मुंबई का बंदरगाह अब भी सक्रिय है। स्टॉक एक्सचेंज एशिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और यह शहर हर दिन लाखों लोगों को रोजगार देता है। 7 छोटे द्वीपों से शुरू हुई यह कहानी आज एक वैश्विक महानगर में बदल चुकी है। मुंबई ने समुद्र से जमीन ली, औपनिवेशिक शासन झेला, औद्योगिक क्रांति देखी, स्वतंत्रता संग्राम जिया।
आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और अब यह भारत की आर्थिक धड़कन है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीवित इतिहास है जहां हर गली में संघर्ष की कहानी है, हर इमारत में महत्वाकांक्षा की गूंज है और हर लहर में भविष्य की संभावनाएं। मुंबई, जहां सपने जन्म लेते हैं और इतिहास हर दिन लिखा जाता है।